नमस्ते। देखिए, पशुपालन में ना सबसे बड़ा खतरा वो होता है जिसे हम देख नहीं पाते। ये जो आम बीमारियां हैं, ये पशुधन और किसानों की आजीविका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हैं। तो आज हम इन्हीं अदृश्य दुश्मनों को समझने की कोशिश करेंगे। और ये सवाल बहुत जरूरी है। जब एक जानवर बीमार पड़ता है तो ये सिर्फ उसकी सेहत की बात नहीं रह जाती। ये बात पूरे झुंड की, आपकी पूरी मेहनत की है। तो इसे रोका कैसे जाए? चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। कहते हैं ना, दुश्मन से लड़ने के लिए पहले उसे समझना पड़ता है। बस पशुओं की बीमारियां भी बिल्कुल वैसी ही हैं। जब हम उन्हें जानेंगे और पहचानेंगे, तभी तो हम उनसे अपने जानवरों को बचा पाएंगे। तो बीमारियों को समझने की शुरुआत होती है उन्हें बांटने से, मतलब उनके क्लासिफिकेशन से। संक्रामक रोगों को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो जो वायरस से होते हैं, जिन्हें विषाणु जनित कहते हैं, और दूसरे वो जो बैक्टीरिया से होते हैं, यानी जीवाणु जनित। ये फर्क जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से इलाज और रोकथाम का सही तरीका तय होता है। तो बैक्टीरिया और वायरस में आखिर फर्क क्या है? देखिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं। जीवाणु या बैक्टीरिया अपने आप में पूरी कोशिकाएं हैं जो खुद ब खुद बढ़ सकती हैं। लेकिन वायरस वो बहुत ही छोटे होते हैं और उन्हें बढ़ने के लिए किसी जीवित शरीर की जरूरत पड़ती है। और यही छोटा सा फर्क ये तय करता है कि बीमारी फैलेगी कैसे और उसका इलाज क्या होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही आम और तेजी से फैलने वाली वायरल बीमारी की, जिसका नाम है खुरपका मुंह पका रोग, या जिसे फुट एंड माउथ डिजीज भी कहते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा फैलने वाली वायरल बीमारी है, जो खासकर जुगाली करने वाले जानवरों को पकड़ती है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी। और पता है, ये इतनी तेजी से फैलती है कि पशुपालकों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन जाती है। तो इसे पहचानेंगे कैसे? कुछ खास लक्षणों पर नजर रखनी होगी। अगर किसी जानवर के मुंह, जीभ या खुरों के बीच छाले दिखें, उसे तेज बुखार हो, वो खाना पीना छोड़ दे, और हाँ, मुंह से लगातार लार टपक रही हो, तो ये एफएमडी का पक्का संकेत हो सकता है। तो सवाल उठता है, इससे बचें कैसे? देखिए, 3 सबसे जरूरी कदम हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, क्वारंटाइन। मतलब बीमार जानवर को फौरन बाकियों से अलग कर दें ताकि इन्फेक्शन और ना फैले। फिर बाड़े की और बर्तनों की नियमित साफ सफाई और डिसइंफेक्शन। और इन सब में सबसे असरदार तरीका है रेगुलर वैक्सीनेशन, जो जानवरों को पहले से ही एक सुरक्षा कवच दे देता है। अच्छा, तो वायरस की बात हो गई। अब आते हैं बैक्टीरिया से होने वाले खतरों पर। यहाँ हम 3 ऐसी बीमारियों की बात करेंगे जो बहुत ही ज्यादा जानलेवा हो सकती हैं और जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। यहाँ स्क्रीन पर आप 3 बड़ी बैक्टीरियल बीमारियां देख सकते हैं, गलघोटू, लंगड़ी और एंथ्रैक्स। साफ साफ दिख रहा है कि तीनों के लक्षण कितने अलग हैं। जैसे गले में सूजन मतलब गलघोटू, मांसपेशियों में सूजन तो लंगड़ी, और अगर अचानक मौत हो जाए तो एंथ्रैक्स का शक हो सकता है। इसी फर्क को समझना सही पहचान के लिए बहुत जरूरी है। चलिए पहले लंगड़ी और गलघोटू रोग को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। लंगड़ी बीमारी की सबसे बड़ी पहचान है जानवर के कूल्हे या कंधे की मांसपेशियों में होने वाली सूजन। और ये कोई मामूली सूजन नहीं होती। इसे दबाने पर ना एक अजीब सी चुरचुर की आवाज आती है। ऐसा अंदर गैस बनने की वजह से होता है। ये एक बहुत ही सीरियस साइन है। अब बात गलघोंटू की। जैसा इसका नाम है वैसा ही काम है। ये बीमारी जानवर का गला घोंट देती है। मतलब गले में इतनी भयंकर सूजन आ जाती है कि जानवर को सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। अब आते हैं एंथ्रैक्स पर, जो शायद सबसे खतरनाक बैक्टीरियल बीमारियों में से एक है। ये इतनी गंभीर है कि इसके बारे में जानना और अलर्ट रहना बहुत ही जरूरी है। एंथ्रैक्स के बारे में सबसे डराने वाली बात है इसकी रफ्तार। कई बार तो कोई लक्षण दिखता ही नहीं और जानवर की अचानक मौत हो जाती है। इसीलिए किसी भी जानवर की अचानक मौत को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। तो हमने अलग अलग बीमारियों के बारे में तो जान लिया, लेकिन असल सवाल ये है कि जब कोई जानवर बीमार पड़े तो सही बीमारी की पहचान करें कैसे? इसके लिए ना एक सिस्टमैटिक तरीका अपनाना चाहिए। बीमारी को सही ढंग से पहचानने के लिए ये 4 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। पहला, लक्षणों पर बारीकी से नजर रखें। दूसरा, ये समझें कि ये बीमारी फैलती कैसे है ताकि बाकी झुंड को बचाया जा सके। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, हमेशा किसी डॉक्टर से जांच करवा कर ही कंफर्म करें, क्योंकि अंदाजे से दिया गया गलत इलाज खतरनाक हो सकता है। और चौथा, जैसे ही बीमारी कंफर्म हो तुरंत सही इलाज शुरू कर दें। देखिए, अभी तक हमने बीमारियों और उनके लक्षणों की बात की,
पर सबसे जरूरी बात तो ये है कि इलाज से लाख गुना बेहतर है रोकथाम। मतलब बीमारी को होने ही ना दिया जाए। अपने झुंड को पहले से सुरक्षित रखना ही सबसे समझदारी का काम है। और जब बात रोकथाम की आती है तो सबसे ताकतवर हथियार है वैक्सीनेशन, यानी टीकाकरण। इसे ऐसे समझिए कि वैक्सीनेशन एक तरह की ट्रेनिंग है जो हम जानवर के शरीर को देते हैं, ताकि जब असली वायरस या बैक्टीरिया हमला करे तो शरीर उससे लड़ने के लिए पहले से ही तैयार रहे। अपने जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए ये 5 सुनहरे नियम हमेशा याद रखिए। पहला, रेगुलर वैक्सीनेशन। दूसरा, साफ सफाई। तीसरा, कोई भी नया जानवर लाएं तो उसे कुछ दिन अलग रखें, मतलब क्वारंटीन करें। चौथा, उन्हें अच्छा खाना दें। और पांचवा, जैसे ही बीमारी का कोई भी लक्षण दिखे फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। यकीन मानिए, ये आदतें ही आपके झुंड का असली सुरक्षा कवच हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि ये अदृश्य दुश्मन हैं या नहीं, क्योंकि वो तो हैं। सवाल ये है कि क्या हम उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं? एक बात हमेशा याद रखिएगा, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। सही जानकारी और सही समय पर उठाया गया कदम, बस यही 2 चीजें हमारे पशुओं को स्वस्थ और हमारी आजीविका को सुरक्षित रख सकती हैं।